हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल RSL अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक इंस्पिरेशनल वीडियो के माध्यम से इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इसमें एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, जिसमें उसकी वाइफ जो है फ्रेंड्स अंधी होती है और अंधी होने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाता था उसका हस्बैंड। तो आइए फ्रेंड्स, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, इसलिए आपको मज़ा नहीं आएगा। फिर बाद में आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो आपको एक अच्छी सीख मिलेगी। तो ये जो है फ्रेंड्स अपनी वाइफ को धोखा देता था, अंधी होने का बेजा फ़ायदा, बहुत ही फ़ायदा उठाता था। तो आइए फ्रेंड हम लोग वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कैसा मैसेज मिल रहा है। ये बहुत अच्छी कहानी है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लड़के की मुलाकात एक अंधी लड़की से होती है। इस लड़के की मुलाकात एक अंधी लड़की से होती है और वो लड़की कहती है, आई वेंट ब्लाइंड एज ए चाइल्ड। मैं बचपन में ही अंधी हो गई। तो ये जो लड़की है फ्रेंड्स, वो बचपन से ही जो है ये अंधी हो गई है, मतलब पैदाइशी अंधी नहीं है, बट ये बचपन में जो है अंधी हो गई थी। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। और मैंने डॉन से शादी की क्योंकि उसने मेरी देखभाल करने का वादा किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस हमको डेली लाइफ में बोलने पड़ते हैं और यूज़ करने पड़ते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोल नहीं पाते हैं। कोई भी कितने भी स्पीकिंग सीख लो, तो फ्रेंड्स जब तक हम लोग आप बोलेंगे नहीं, स्पीकिंग नहीं आएगा आपको। तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एवरी वर्ड एवरी सेंटेंसेस डेली। तो ये क्या कह रही है, और मैंने डॉन से शादी की क्योंकि उसने मेरी देखभाल करने का वादा किया था। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स, एंड आई मैरिड डॉन because he promised to take care of me. And I married Don because he promised to take care of me. आई होप कि फ्रेंड्स इजीली समझ में आ रहा होगा। सब सिंपल सेंटेंसेस है, आपको इसमें कोई सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो और सेंटेंसेस देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का सब टेंसेस आ रहे हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये जो लड़का है उससे मतलब बहुत मतलब चापलूसी वाले बात किया और झांसा देकर जो है उससे वो शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद जो है उसको बहुत मिसयूज करता है, और मिसयूज ये करता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड को अपनी जो उसकी जो क्रश होती है वो उसको अपने घर पे ला के रखता था। और वो कहती थी कहीं आपकी पत्नी देख ना ले। तो ये कहता था मेरी पत्नी अंधी है, वो कुछ नहीं देख पाएगी। मेरे अंधेपन ने मेरे पति को परेशान करना शुरू कर दिया। मेरे अंधेपन ने मेरे पति को परेशान करना शुरू कर दिया। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स, माई ब्लाइंडनेस स्टार्टेड एनोइंग माई हबी। माई ब्लाइंडनेस स्टार्टेड एनोइंग माई हबी। हबी का मतलब होता है फ्रेंड्स हस्बैंड होता है, जो सिनोनिम्स होता है हस्बैंड का। तो फ्रेंड्स एक वर्ड और आपको आज पता हो गया होगा कि हबी का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड्स, हस्बैंड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, माई ब्लाइंडनेस स्टार्टेड एनोइंग माई हॉबी, यानी मेरे अंधेपन ने मेरे पति को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है अपनी कमी को छुपाने के लिए वो अपने आप को और अच्छे से काम करना शुरू कर दी। मतलब इस तरह जैसे कहते हैं ना, किसी कमी को छुपाने के लिए हमको एक अच्छा अपनी अदाओं को, अपनी आचरण को अच्छा बनाना पड़ता है। तो ये अपनी अंधेपन को छुपाने के लिए अपने आचरण को, मतलब अपने काम धाम को और ये अच्छे तरीके से करना शुरू कर दी, ताकि मेरा पति जो है मेरे कामों से खुश रहे और मेरे अंधेपन को नज़रअंदाज करे, वो मेरे अंधेपन पे ध्यान ना दे। इसलिए जो अपने काम धाम को, जो घर के घरेलू काम धाम होते हैं, वो बहुत अच्छे से करने लगी। तो क्या कहती है, देखिए, मैं अपने अंधेपन की भरपाई करने के लिए एक अच्छा गृह स्वामिनी बन गई। मैं अपने अंधेपन की भरपाई करने के लिए एक अच्छा गृह स्वामिनी बन गई। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स, आई बिकेम अ गुड हाउस कीपर। आई बिकेम अ गुड हाउस कीपर टू मेकअप फॉर माई ब्लाइंडनेस। तो मेकअप का मतलब होता है फ्रेंड्स कमी को पूरा करना। मेकअप का मतलब होता है फ्रेंड्स कमी को पूरा करना। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स, आई बिकम अ गुड हाउस कीपर टू मेकअप फॉर माई ब्लाइंडनेस। मैं अपने अंधेपन को दूर करने के लिए मैं एक अच्छी हाउस कीपर बन गई। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। वीडियो को भी देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए एक चमत्कार होता है, एक मिरेकल होता है, और उस मिरेकल में जो है फ्रेंड्स एक एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में जो है इसकी आंखों की रोशनी आ जाती है। ठीक हम जैसे फिल्मों में देखते हैं वैसा ही यहाँ पे घटना घट रहा है।
और देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, लेकिन एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। सिर में चोट लगने के बाद मेरी आंखों की रोशनी लौट आई थी। लेकिन एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लगने के बाद मेरी आंखों की रोशनी लौट आई थी। तो ये ईश्वरीय चमत्कार हुआ। और फिर इसका इंग्लिश देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, लेकिन एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा बट वन डे आई गॉट एन एक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो होना बिकम नहीं यूज़ किया गया, गॉट हुआ है, यहाँ पे गॉट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। बट वन डे आई गॉट एन एक्सीडेंट, और उसके बाद क्या है, सिर में चोट लगने के बाद मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। तो उसके बाद इसमें माई विज़न हैड रिटर्न आफ्टर हेड इंजरी, ठीक है फ्रेंड्स, माई विज़न हैड रिटर्न आफ्टर ए हेड इंजरी। उसके बाद है फ्रेंड्स, फिर भी मैंने डॉन को सही तरीके से नहीं बताने का फ़ैसला किया। पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब एक्सीडेंट हुआ तो वो तुरंत नहीं बताई कि मेरे आँखों की रोशनी आ गई। वो उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी, मतलब अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में रहूँगी, तब मैं ये जो इतनी खुशी वाली बात बताऊँगी। तो लेकिन गॉड को कुछ और ही मंजूर था, गॉड को कुछ और ही इच्छा थी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रही थी, तो ये फिर भी चश्मा लगाती थी, अंधे वाला चश्मा जो होता है फ्रेंड्स, वो अंधा वाला चश्मा लगाती थी, ताकि जो है उसके हस्बैंड को पता ना चले कि ये बिना चश्मे के भी देख सकती है। तो फिर देखिए क्या कहती है, फिर भी मैंने डॉन को सही तरीके से नहीं बताने का फ़ैसला किया। स्टिल आई डिसाइडेड नॉट टू टेल डॉन राइट वे, मतलब सही तरीके से उसने सब कुछ बताने का निश्चय नहीं किया। वो एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब खुशी के मौके पर इसको बताऊंगी मैं। तो लेकिन देखिए फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, वो और ये चश्मा लगाती ही रहती थी। अब देखिए क्या होता है, मैं उसे खुशखबरी सुनाने के लिए छुट्टी मिलने तक इंतज़ार करना चाहती थी। यहाँ पे फ्रेंड चाहता था हो गया, लेकिन चाहती थी, ठीक है। मतलब वो जो है एक अच्छे समय का इंतज़ार, इस खुशखबरी को सुनाने के लिए वो अच्छे समय का इंतज़ार, छुट्टी मिलने तक का इंतज़ार करना चाहती थी, ठीक है फ्रेंड। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, आई वॉन्टेड टू वेट अनटिल आई वॉज डिस्चार्ज टू सरप्राइज हिम विद द गुड न्यूज़। तो वो कह रही थी कि जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी, यहाँ से जब निकलूंगी हॉस्पिटल से, तब मैं जाके उनको सारी बातें बता दूंगी। तो फ्रेंड देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आई सा डॉन विथ ए लवर। जब ये घर पे पहुंचती है तो देखती है कि मेरा पति जो है अपने लवर के साथ मस्ती कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने डॉन को एक प्रेमी के साथ देखी, मतलब प्रेमिका थी वो, तो उसके साथ देखी। आई सा डॉन विथ ए लवर, आई सा डॉन विथ ए लवर, मैंने डॉन को एक प्रेमिका के साथ देखी। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, वो चश्मा लगाई हुई है। अभी देखिए उसका हस्बैंड अभी ये देख लेती है कि आपकी पत्नी आ गई है, लेकिन वो उसको समझाता है मेरी पत्नी अंधी है, उसे दिखता नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते भी समझ में आएगा, क्या तुम्हारी पत्नी हमें देखेगी? तो देखिए फ्रेंड्स, उसकी जो लवर है वो पूछती है, क्या कह रही है, वोंट योर वाइफ सी अस, वोंट योर वाइफ सी अस, क्या तुम्हारी पत्नी हमें नहीं देखेगी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब कोई चीज़ मतलब जल्द ही फ्यूचर में होने वाला रहता है, वहाँ पे वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब फ्यूचर में मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना हो समय का, वहाँ पे हम लोग वुड का यूज करेंगे। जैसे मैं मोहन को बुलाना चाहूँगा, मतलब प्रेजेंट में जो है उसको बुलाना ही चाह रहा है, तुरंत वो आने वाला होगा, मतलब कोई एक्शन तुरंत होने वाला हो, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर में शैल विल की जगह पे वुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू कॉल मोहन, आई वुड लाइक टू कॉल मोहन, मैं मोहन को बुलाना चाहूँगा, मतलब वो तुरंत एटवांस आने वाला है मोहन, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखिए उसका हस्बैंड क्या कहता है अपने लवर से, रिलैक्स, शी इज ब्लाइंड एंड वी विल बी क्वाइट, आराम करो, वह अंधी है और हम लोग चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको नहीं पता है कि मतलब उसकी आंखों की रोशनी आ चुकी है, लेकिन वो सब कुछ नज़ारा देख रही है। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। और मैंने अंधे होने का नाटक करते रहने का फ़ैसला किया। जब फ्रेंड्स उसने ये सब नाटक देखा, तो उसने सोचा कि मैं देखती हूँ इन लोगों का कैसा अफेयर है, किस तरह का रिलेशन है। तो उसने जो है अपने अंधे रहने का नाटक काफ़ी दिन तक करती रही और सब कुछ
डिटेल्स इकट्ठा करती रही। देखिए फिर क्या हुआ, और मैंने अंधे होने का नाटक करते रहने का फैसला किया। एंड आई डिसाइडेड टू कीप प्रिटेंडिंग टू बी ब्लाइंड। एंड आई डिसाइडेड टू कीप प्रिटेंडिंग टू बी ब्लाइंड। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छी स्टोरी भी है और आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के तरीके भी पता होता जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अगला देखते हैं। वो तलाक नहीं दे सकती, यहाँ पे सका है फ्रेंड, लेकिन इसको सख्ती समझिएगा। मैं डॉन को तलाक नहीं दे सकती। आई कुड नॉट डिवोर्स डॉन। आई कुडंट डिवोर्स डॉन। ठीक है। मुझे कहीं नहीं जाना था। आई हैड नो वेयर टू गो, मतलब वो वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आई होप कि ये फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। समझ में वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दो यार। लाइक नहीं किया तो लाइक कर डालिए। क्या आ जाता है इसमें, जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मैं डॉन को तलाक नहीं दे सका, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई कुडंट डिवोर्स डॉन। और उसके बाद अगर कहना है मुझे कहीं नहीं जाना था तो आई हैड नोवेयर टू गो। मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कहीं नहीं जाना है तो आप हैड की जगह पे क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, मुझे डॉन से सब कुछ लेने की योजना बनानी पड़ी। अब ये सोचती है कि इसका अफेयर ऐसे ऐसे चल रहा है, मैं क्या करूं कि मैं इसकी सारी धन दौलत अपने बस में कर लूं, अपने कब्जे में कर लूं, अपने नाम पे कर लूं। अब वो चाल चलती है। देखिए फ्रेंड्स क्या कहती है, मुझे डॉन से सब कुछ लेने की योजना बनानी पड़ी। आई हैड टू कम अप विथ ए प्लान टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम डॉन। आई हैड टू कम अप विथ ए प्लान टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम डॉन। मुझे डॉन से सब कुछ लेने की योजना बनानी पड़ी। तो ये योजना क्या बनाती है, तो आइए हम लोग देखते हैं। चूँकि उसने पहले ही मुझसे एक आदर्श परिवार का सपना छीन लिया था। ठीक है फ्रेंड, चूँकि उसने पहले ही मुझसे एक आदर्श परिवार का सपना छीन लिया था। ये सिंस ही हैड ऑलरेडी टेकन माई ड्रीम ऑफ ए परफेक्ट फैमिली फॉर मी। सिंस ही हैड ऑलरेडी टेकन माई ड्रीम ऑफ ए परफेक्ट फैमिली फॉर मी। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। रोज रात डॉन अपने प्रेमिका के साथ मस्ती करता था। तो देखिए फ्रेंड्स, उसको रोज रात में डॉन अपनी प्रेमिका के साथ मस्ती करता था। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स, एवरी डे नाइट डॉन हैड फन विथ हिज लवर। डॉन हैड फन विथ हिज लवर। ठीक है फ्रेंड्स, मस्ती करने का मतलब हैड फन यही सब यूज होता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अनावरण करते समय वह सब मुझसे छुपा रहा था। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ उससे छुपा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उसको तो लग रहा था कि मेरी सब सारी बातें उससे छुपी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अनवेल्ड हो रहा था, मतलब पर्दाफाश हो रहा था। अनवेल्ड का मतलब होता है फ्रेंड पर्दाफाश होना। उसके बाद देखिए, उसके पास अचल संपत्ति थी, कारें थी जिन्हें मैं कभी नहीं जानती थी। मतलब उसको ये सब पता नहीं था कि क्योंकि अंधी थी फ्रेंड्स, उसके पास कुछ दिखता नहीं था। तो उसके पास क्या क्या धन दौलत था उसको कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब पेपर्स ऊपर को कहाँ देखती थी, लेकिन जब नज़रें उसकी आई साइड दृष्टि आ गई तो वो सब कुछ पेपर ऊपर पढ़ के सब कुछ समझ गई और सारे पेपर अपने कब्जे में कर ली। उसके पास अचल संपत्ति थी, कारें जिन्हें मैं कभी नहीं जानती थी। ही हैड रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का मतलब होता है अचल संपत्ति, जैसे ज़मीन वमीन हो गया। कार्स आई नेवर न्यू एग्जिस्टेड, जिन्हें मैं कभी नहीं जानती थी। उस पर शक करने से बचने के लिए मैं अंधापन का ढोंग करती रही। तो फ्रेंड्स जो है ये जो है मतलब उस पर शक करने से बचने के लिए मैं अंधेपन का ढोंग करती रही। टू अवॉइड हिम सस्पेक्टिंग आई केप्ट फेकिंग ब्लाइंडनेस। मतलब जो है फ्रेंड्स वो जो है ब्लाइंडनेस का बहाना बनाती रही ताकि वो मुझ पर शक ना करे कि ये सब कुछ जान गई है। तो ये मतलब अगर बता देती कि मैं देख सकती हूँ तो वैसा फिर कुछ उसका दूसरा चेहरा पता नहीं चलता। तो आइए फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं। उस पर शक करने से बचने के लिए मैं अंधेपन का ढोंग करती रही। तो टू अवॉइड हिम सस्पेक्टिंग आई केप्ट फेकिंग ब्लाइंडनेस। तो फेकिंग ब्लाइंडनेस आपको एक नया वर्ड मिल गया होगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहती है, और एक अच्छी गृहिणी की भूमिका निभा रही हूँ। अब उसके बाद दो है फ्रेंड्स एक अच्छी एंड प्लेइंग द रोल ऑफ अ गुड हाउस वाइफ। एंड प्लेइंग द रोल ऑफ ए गुड हाउस वाइफ। और देखिए फ्रेंड्स उसका पति शक ना करे, और वो अंधी थी और मतलब अपना काम बहुत मन से करती थी। घरेलू जितने भी काम होते थे फ्रेंड बहुत मन से करती थी, ताकि इसको जो है इसके हस्बैंड को शक ना लगे और इसका पर्दाफाश अच्छी तरीके से कर सके। अब देखिए फ्रेंड्स फाइनली क्या होता है, ये लड़की जो है डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाती है
कि मतलब ऐसे हस्बैंड के साथ में मुझे नहीं रहना है। तो देखिए अब फ्रेंड्स क्या होता है, ऐसा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये उसका हस्बैंड कहता है, ऐसा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, मेरे पास जिल्च है। जिल्च मतलब उसकी जो लवर है। यू हैव नथिंग टू गेन बाई डूइंग दिस, यू हैव नथिंग टू गेन, यू हैव नथिंग टू गेन बाई डूइंग दिस, आई हैव गॉट जिल्च। मेरे पास क्या कौन है, जिल्च है, उसकी लवर है। तुम्हारे पास कौन है, तुम किसी लायक नहीं रहोगी। वो ऐसा इसको कहता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट है आपका, बस यहाँ हस्ताक्षर कर दो और चले जाए यहाँ से। तो वो जो है वो हस्बैंड जो है उसका कहता है यहाँ पे साइन करो, यहाँ से चले जाओ, जस्ट साइन हियर एंड लीव। यहाँ पे साइन कर दो और यहाँ से निकल लो, 9-2-11 हो जाओ। लेकिन देखो फ्रेंड्स अब यहीं पे जो है पर्दाफाश होने जा रहा है। ये कहती है आई कैन सी एवरीथिंग नाउ। तब मैंने डॉन से कहा कि मैं देख सकती हूँ। देन आई टोल्ड डॉन आई कैन सी, देन आई टोल्ड डॉन आई कैन सी। आई होप कि फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, एकदम डर जाता है। वो क्या, वह बालोनी का एक गुच्छा है। मतलब वो उसको मतलब भड़काता है कि भाई वो ज़मीन उमीन का पेपर ऊपर थोड़ी ना है, वो जो बेकार गुच्छा, वो जो कचड़े का पेपर है वो कुछ नहीं है, उसको फेंक दे। लेकिन उसको पढ़ी लिखी थी, अंधी थी लेकिन होशियार थी। तो बचपन में हुई थी ना अंधी फ्रेंड्स, तो बचपन के मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ी रही होगी, इसीलिए उसको पता चल गया कि ये बस करो ज़मीनी कागजात है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये क्या कहती है, ये क्या कहता है, वह बालोनी का गुच्छा है, मुझे आपकी सारी संपत्ति मिल गई। तो अब देखिए क्या कहता है, डेट इज ए बंच ऑफ बैलोनी, आई फाउंड ऑल योर एसेट्स। मुझे आपकी सारी संपत्ति मिल गई। अब देखिए भौचक्का हो जाता है ये। अब क्या होता है देखिए, डॉन ने मुझे सब कुछ दे दिया था, उसने जो कुछ मुझसे छुपाया था। तो देखिए अंधी होने के नाते जो है डॉन इससे बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ था, बहुत सी बातें छुपा कर रखा, बहुत सी चीज़ें छुपा कर रखा हुआ था, जो अब वो उसे सब कुछ दे देता है। तो डॉन हैड टू गिव मी एवरीथिंग ही हैड हिडन फ्रॉम मी, डॉन हैड टू गिव मी एवरीथिंग ही हैड हिडन फ्रॉम मी। आई होप कि फ्रेंड्स ये सब टेंसेस पे बेस्ड है, इसमें कुछ नया एडवांस सेंटेंस है ही नहीं जो समझाया जाए, आपका सीधा सीधा सब टेंसेस चल रहे हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, बेसिक टेंसेस समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सब टाइटल आपको हेल्प करेगा। मैं तो कहूँगा बेसिक टेंसेस कंप्लीट करके आप लोग यही काम करिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसको नोट करके लिखिए, मतलब उसका सब टाइटल नोट करके एक डायरी बना लीजिए, बहुत ही हेल्प करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अब देखिए उसके बाद क्या होता है, और उसकी प्रेमिका ने सुनते ही उसे छोड़ दिया। एंड हिज लवर डंपेड हिम वंस शी हर्ड। और जैसे मतलब फ्रेंड्स उसकी जो पत्नी सुनी कि मतलब उसका हस्बैंड जो है, उसकी पत्नी जो है सब कुछ देख सकती है और सारी संपत्ति सारे पेपर्स उसके पास चले गए, तो वो उसको छोड़ देती है तुरंत। सुनते उसे छोड़ देती है कि जाओ मैं तुम्हारा, डंपेड माना होता साथ छोड़ना, वंस शी हर्ड। जैसे उसने सारी बातें सुनी, सारा माजरा, सारा मामला, जैसे उसको सारा मैटर पता चला, वो जो है उसको छोड़ देती है, उसके हस्बैंड को। अब देखिए क्या होता है, मुझे लगा कि आंखों की रोशनी मुझे एक आदर्श परिवार देगी। ये कहती है, मुझे लगा कि आंखों की रोशनी मुझे एक आदर्श परिवार देगी। आई थॉट आई साइड वुड गिव मी अ परफेक्ट फैमिली, आई थॉट आई साइट वुड गिव मी अ परफेक्ट फैमिली। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, लेकिन इसने मुझे मेरे पति का असली चेहरा दिखाया। बट इट शोड मी माई हबीज ट्रू फेस, बट इट शोड मी माई हबीज ट्रू फेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, उसने सोचा था कि मेरी आंखों की रोशनी आ गई, मुझे परफेक्ट फैमिली मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर उसकी आंखों की रोशनी नहीं आई होती तो उसको वो ज़िंदगी भर ऐसे ही धोखे में रखता, उसका अफेयर किसी और से ऐसे ही चल रहा होता। तो फ्रेंड्स उसकी आंखों की रोशनी आ जाने से उसके पति का जो दूसरा चेहरा था, जो सच वाला चेहरा था, वो सामने आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स, लेकिन अपने परिवार को खोकर मैंने बहुत कुछ हासिल किया। बट बाई लॉजिंग माई फैमिली आई गेन समथिंग मोर, बट बाई लॉजिंग माई फैमिली आई गेन समथिंग मोर। उसके बाद फ्रेंड्स, अब मेरी दृष्टि वापस आ गई है और कोई दो बार का पति नहीं। ये कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, वो कहती है नाउ आई हैव माई बीस एंड बैक एंड नॉट टू टाइमिंग हस्बैंड। मतलब दोगला जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स, दोगला किस्म का मेरे पास अब पति भी नहीं है, सबसे मुझे छुटकारा मिल गया।
मैं पन्ना पलटने को तैयार हूँ, आई एम रेडी टू टर्न द पेज। तो फ्रेंड्स पन्ना पलटने का वो नहीं बुक वाला पन्ना, अपनी ज़िंदगी का पन्ना, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए वो तैयार है, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा माहौल देने के लिए, अपने को कामयाबी की तरफ अपने को सक्सेस बनाने के लिए वो अब तैयार है। कहते नहीं है मैं तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स अब वो कहती है कि मैं अब सब कुछ करने के लिए, अपना अच्छी लाइफ को जीने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं अब कुछ भी करता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।